नमस्कार, आदाब। डॉन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर। आज हम बात करते हैं औरंगाबाद में तेजी से फैल रहे कोरोना की, मृत्यु दर की तथा सरकारी अस्पतालों में मरीजों पर उपचार करने के लिए उपलब्ध संसाधनों की। उसी तरह पुलिस ने जमाबंदी आदेश को किस तरह सख्ती से अमल में लाया है उस पर। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में औरंगाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अब तक ये खबर आप तक पहुंचाने तक 128 मरीज कोरोना के पाए गए हैं। हो सकता है ये संख्या में कुछ बदलाव भी हो। और पिछले एक माह से अब तक 7 मरीजों की जानें भी कोरोना ने ली है। शहर में 128 मरीज अब तक पाए गए। 28 मरीज क्लियर पंचकुरवा परिसर में पाए गए हैं, जबकि समथा नगर में 9, नूर कॉलोनी में 12, आसिफिया कॉलोनी में 7, भीमनगर भावसिंहपुरा में 6, सातारा परिसर पैठन गेट में 5-5, हिलाल कॉलोनी में 4, जलाल कॉलोनी देवलाई परिसर में 3-3, सिडको N4 RF कॉलोनी, बिस्मिल्ला कॉलोनी, मुकुंदवाड़ी परिसर तथा दौलताबाद में 2-2 तथा सिडको N1 पदमपुरा, पड़ेगांव, रोशन गेट, अहबाब कॉलोनी, काला दरवाजा, सिल्लेखाना तथा चेलीपुरा में 1-1 मरीज पाया गया है। जिन मरीजों पर घाटी अस्पताल तथा चिकलथाना स्थित मिनी घाटी अस्पताल में उपचार किए जा रहे थे, उनमें से 23 मरीज अच्छे होकर उन्हें अपने अपने घरों को भेज दिया गया है। बुधवार को 8 मरीज और पॉजिटिव पाए गए हैं। उसी तरह घाटी अस्पताल और मिनी घाटी अस्पताल में 100 से भी अधिक मरीजों पर कोरोना का उपचार चल रहा है। डॉक्टरों ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इसमें से अधिकतर पेशेंट अच्छे होकर अपने अपने घर लौट जाएंगे। बुधवार को जो 8 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें से 4 नूर कॉलोनी और 4 आसिफिया कॉलोनी के हैं। शहर में 100 से भी अधिक मरीजों पर घाटी अस्पताल तथा मिनी घाटी अस्पताल में उपचार चल रहा है। डॉक्टरों ने उम्मीद जताई है कि सभी मरीज जल्द से जल्द अच्छे होकर अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। शहर के जिन गली, मोहल्ले और परिसर में कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं, उन इलाकों को सरकार ने हॉट स्पॉट घोषित किया है। अब इन्हीं हॉट स्पॉट परिसर के घरों घर जाकर प्रशासन लोगों का स्वैब चेक करने के लिए लैब में भेजने की तैयारी में जुटा हुआ है। रविवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने औरंगाबाद का दौरा किया तथा एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक कर औरंगाबाद में कोरोना की बढ़ते हुए मरीजों की संख्या पर चिंता जताई थी। उन्होंने सरकारी अधिकारियों से तथा विशेषकर स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि शहर में इस तेजी से कोरोना का संसर्ग क्यों फैल रहा है, इसका अभ्यास करें और जांच रिपोर्ट हम तक भेजे। राजेश टोपे यह आदेश देकर मुंबई पहुंचे नहीं, तभी पिछले 3 दिनों में यहां पर और 50 से भी अधिक मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। अब कुल मिलाकर 128 मरीज शहर में हैं, जबकि 7 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जानें गंवाना पड़ी। कोरोना के मरीजों पर उपचार करने के लिए औरंगाबाद के घाटी अस्पताल तथा चिकलथाना स्थित मिनी घाटी अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हैं, इसका जायजा लेने की हमने जब कोशिश की और घाटी अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन एलिकर मैडम से हमने बात की और उनसे पूछा कि घाटी अस्पताल में वेंटिलेटर की क्या सुविधा है तो और कितने वेंटिलेटर है, तो उन्होंने कहा कि घाटी अस्पताल में 48 वेंटिलेटर है और सरकार से हमने 20 वेंटिलेटर मांगे हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही ये 20 वेंटिलेटर औरंगाबाद शहर को प्राप्त होंगे।
उन्होंने ये भी कहा कि मरीजों पर उपचार अच्छा चल रहा है, सभी डॉक्टर परिचारिका उन पर उपचार कर रहे हैं। उसी तरह मिनी घाटी अस्पताल में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, ये जानने के लिए हमने सिविल सर्जन कुलकर्णी को बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनका संपर्क नहीं हो पाया। कोरोना मरीजों पर उपचार के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ये गोलियां काफी लाभदायक साबित हो रही हैं। इन गोलियों का औरंगाबाद शहर के केमिस्ट के पास कितना स्टॉक है, ये जानने के लिए हमने औरंगाबाद शहर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राव साहब खेड़कर से जब बात की तो उन्होंने कहा कि मैं घर पर पड़ा हुआ हूं, मैं बीमार हूं, मुझे इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है। तो उन्होंने दूसरा नंबर दिया। जब हमने दूसरे केमिस्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि आप औरंगाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सचिव लोहाड़े जी से बात कीजिए। जब हमने लोहाड़े जी से बात की तो उन्होंने कहा स्टॉक के बारे में मैं शहर की कोई जानकारी नहीं दे सकता। जब हमने उनसे पूछा कि आपके पास कितना स्टॉक है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस वक्त एक भी गोली मौजूद नहीं है। यशवंत मेडिकल से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 1300 से भी अधिक गोलियां उपलब्ध है। जहां तक इन गोलियों की बात है, पिछले एक माह से जब से ये कोरोना का संकट पैदा हुआ है, ये गोलियां मार्केट से गायब हो चुकी है। इसे गायब करने में किसका हाथ है? स्टॉकिस्ट इसके पीछे है या कोई डॉक्टर जो प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं उन्होंने ये स्टॉक उठा लिया है? ये अब एक पूरी तरह जांच का विषय है। लेकिन खुशी की बात यह है, जब हमने इस बारे में घाटी अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन एलिकर से पूछा कि आपके पास हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की मात्रा कितनी है, तो उन्होंने कहा हमारे पास ये गोलियां भरपूर मात्रा में है, सरकार ने बहुत हमारे पास सप्लाई दिया है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तरह इस बारे में हमने मिनी घाटी अस्पताल के सिविल सर्जन कुलकर्णी से संपर्क कर गोलियों का क्या स्थिति है ये पूछने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। शहर में कोरोना का बढ़ता हुआ प्रभाव को रोकने के लिए पुलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद ने कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने बुधवार से सुबह 6 बजे से 11 बजे तक लोगों को जरूरी सामान खरीदी करने के लिए छूट दी है। उसके बाद 11 बजे से रात 11 बजे तक जमाबंदी आदेश का सख्ती से पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वयं पुलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद, उनके सभी मातहत अधिकारी, डीसीपी, एसीपी, संबंधित पुलिस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जमादार, कांस्टेबल बड़ी संख्या में चौक पर रास्तों में नजर आए। उन्होंने लोगों को रास्ते पर घूमने फिरने से मना किया। जो युवा गैर जरूरी रास्ते पर घूमते हुए नजर आए उन पर कार्रवाई की, उनके वाहनों को जब्त किया तथा लोगों को हिदायत दी कि इस कोरोना की बीमारी से बचने के लिए आप बिना किसी कारण के घरों से बाहर न निकले, अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। यदि आपको बाहर निकलना ही है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कीजिए, जैसा मास्क लगाएं, दस्ताने पहने और जब भी बाजारों में जाएंगे तो आप फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें और घर में आने के बाद अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए। इस तरह की हिदायत पुलिस प्रशासन रास्ते पर देते हुए दिखाई दिया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब पुलिस कर्मचारियों के लिए एक चिंता का विषय। सिटी चौक पुलिस ने पिछले कुछ दिनों पहले चेलीपुरा परिसर से एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया था जो कि शहर में घूम घूम कर नशे की गोलियां बेचता था। उसको गिरफ्तार करने के पश्चात पता चला कि वो आरोपी कोरोना ग्रस्त पाया गया है। जैसे ही इस बारे में पुलिस को पता चला तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसको गिरफ्तार करने से लेकर पुलिस थाने में लाकर पूछताछ करने, उसे हवालात में बंद करने, वहां से निकालकर उसे अदालत के सामने खड़ा करने से लेकर जितने पुलिस कर्मी आए थे उसमें सिटी चौक पुलिस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर सहित 25 कर्मचारी शामिल थे। अब प्रशासन ने उन सभी को क्वारंटाइन किया है। उसी तरह सिटी चौक पुलिस थाना और परिसर को सील कर पुलिस स्टेशन परिसर को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया है।
अब उनमें ये चिंता है कि ये कोरोना का प्रभाव कहीं दूसरे में ना फैले, उनके परिवार के सदस्यों में ना फैले, इसलिए सभी को क्वारंटाइन किया गया है और उनकी सुरक्षा की बार बार स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। अब एक खबर औरंगाबाद महानगर निगम की। औरंगाबाद महानिगम का कार्यकाल मंगलवार 28 अप्रैल को खत्म हुआ। वर्तमान बॉडी को यह उम्मीद थी कि कार्यकाल बढ़ाकर मिलेगा, क्योंकि राज्य सरकार शिवसेना की है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। महापौर नंदकुमार घोड़िले ने उम्मीद जताई थी कि हमें कार्यकाल बढ़ाकर मिलेगा, लेकिन मंगलवार शाम होते होते उनके उम्मीदों पर पानी फेरा और सरकार ने आदेश जारी किया कि वर्तमान आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे अब नई भूमिका में होंगे और वो महानगर पालिका के प्रशासक होंगे। उन्होंने अपना कार्यभार प्रशासक की हैसियत से संभाल लिया है और जब तक नए चुनाव नहीं होते, नई बॉडी अस्तित्व में नहीं आती, तब तक पांडे आयुक्त की भूमिका के बजाय औरंगाबाद महानगर पालिका के प्रशासक होंगे। सरकार की इस भूमिका पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए पूर्व महापौर नंद कुमार घोड़िले ने कहा, खैर हमने बहुत कुछ काम इस शहर के लिए किया है और कई काम बाकी थे। सरकार ने हमें मुदत बढ़ाकर नहीं दी, कोई बात नहीं, हम अब चुनाव का इंतजार करेंगे। अब बात करते हैं एक ऐसे मैसेज की जो खूब वायरल हो रहा है। औरंगाबाद में एसीपी रहे नरेश मेघराजानी, जिन्होंने ये मैसेज वायरल किया है। ये मैसेज पढ़ने के बाद पता चलता है कि उन्होंने औरंगाबाद शहर के दो संप्रदायों में नफरत फैलाने का प्रयास किया है। ये मैसेज खूब वायरल भी हुआ और ट्रोल भी हुआ। कई लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद से की। उन्होंने पुलिस आयुक्त से कहा कि इससे पहले शहर में जिन लोगों ने झूठे मैसेज देकर अफवाह फैलाई थी, पुलिस प्रशासन ने उन पर तो कार्रवाई की है। अब पुलिस महकमे से निवृत्त हुए ऐसे अधिकारी पर आप जल्द से जल्द कार्रवाई कर ये बता दें कि हम, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या समाज का कोई व्यक्ति हो, हम किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो समाज में तनाव निर्माण करने का या नफरत फैलाने का प्रयास करेगा। अब देखना है पुलिस आयुक्त मेघराजानी पर कितने जल्द कार्रवाई करते हैं। तो बस आज यहीं रुकते हैं, हमें दीजिए इजाजत। आप रहिए सुरक्षित, घरों से बाहर ना निकले। आप अपनी और अपने परिवार वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए, घरों में बने रहिए।